विश्वास एक अंधी छलांग नहीं बल्कि अच्छे सबूतों के आधार पर एक उचित कदम है। कुछ मायनों में विश्वास एक यात्रा की तरह है। ऐसा रिश्ता जो पहले दोस्ती के रूप में शुरू हुआ वो बहुत अद्भुत है। मैं निकी से जब पहले मिली तब मैंने ही पहल की थी। एक दोस्त के साथ मुझे नाइट क्लब जाने का मन था। एक जगह थी जहां हम हमेशा जाते थे। किशोरों की तरह किसी भी शाम में हम किंग्स रोड के अंत में फ्रांसुआज नामक जगह जाते और काफ़ी मज़ा करते, पर अंदर जाने के लिए सदस्य होना ज़रूरी था। तो मेरी दोस्त जो निकी की अच्छी दोस्त थी, उसने कहा तुम निकी को कॉल क्यों नहीं करती, वो कुछ करेगा। थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने उसे कॉल किया और कहा हाय, क्या तुम हमें आज रात फ्रांसुआज में एंट्री दिला सकते हो। उसने कहा बिल्कुल, आ जाओ। अभी सोचकर ऐसा लगता है कि बहुत अजीब बर्ताव था मेरा। विश्वविद्यालय के दूसरे टर्म में निकी ईसाई बन गया। इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। फिर एक पार्टी में मैं निकी से दोबारा मिली। मुझे मेरे विश्वास से जो मिला उसमें मैं काफी उत्सुक था, लेकिन लोगों से बात करने में मैं बहुत ही ज्यादा असंवेदनशील था। मैं चाहता था सबको पता चले, और मैंने सोचा मैं डांस फ्लोर पर पहले व्यक्ति के पास जा रहा हूँ। विनम्र बातचीत करके समय बर्बाद नहीं करना था, इसलिए बस पीपा के पास गया और कहा कि मैं भयानक लग रही हूँ और मुझे यीशु की जरूरत है। मुझे लगा वो पागल हो गया है। और आप कल्पना कर सकते हैं, इससे इसका काफी समय के लिए मन उठ गया, और जब भी आखिर में ईसाई बनी तो किसी और के द्वारा। और हमने कभी सोचा नहीं था, हमारे बीच कुछ रोमांटिक था भी नहीं। मैं सिर्फ दोस्त सलाहकार था। मैं इसे इसके बॉयफ्रेंड के मामले में सलाह देता था। निकी के साथ सुरक्षित लगता था और वो एक बुद्धिमान दोस्त था। मुझे लगता है ये अद्भुत था, इसीलिए हम इतने करीब आ सके। लेकिन मेरे लिए मे बॉल में ये बदल गया जब विश्वविद्यालय के अंत में हमारे पास ये बड़ी पार्टी थी, और किसी और ने पिप्स को पार्टी में आमंत्रित किया था, और हम बस बात करने लगे। फिर हम नाचने लगे। आगे हमने सुबह 6 बजे टेनिस खेलना शुरू किया, और पटेला चलाना, डोंगी चलाई नदी में, और फिर हमने हाथ पकड़े। मैंने सोचा बस अब समय आ गया है, अब हम एक होने वाले हैं। मुझे पता था कुछ बदल गया है, एक नया जीवन शुरू हुआ था। ईसाई बनना एक रोमांचक और साहसी कार्य है। संत पौलुस ने लिखा, जो ईसाई बनते हैं वो नए व्यक्ति बन जाते हैं। वो अब पहले जैसे नहीं, क्योंकि पुराना जीवन चला गया है और एक नया जीवन शुरू हुआ है। तो कोई कैसे ईसाई बनता है? कुछ कहते हैं ठीक है, मैं ईश्वर को मानता हूँ, या मैं कभी कभी चर्च गया हूँ, लेकिन इससे आप ईसाई नहीं बनते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं लेकिन खुद को ईसाई नहीं कहते। कुछ लोग कह सकते हैं कि वो ईसाई हैं क्योंकि वो अच्छे हैं, तो इससे क्या? बहुत से नास्तिक लोग भी अच्छे हैं लेकिन वो ईसाई के रूप में नहीं जाने जाते क्योंकि वो नहीं हैं। कुछ कहते हैं मैं ईसाई देश में पैदा हुआ इसलिए ईसाई हूँ, पर ईसाई देश में पैदा होने से आप ईसाई नहीं हैं, जैसे मैकडी में पैदा होने पर हैमबर्गर नहीं होते। एक ईसाई वास्तव में एक क्राइस्टियन है, ऐसा कोई जो यीशु का अनुसरण करते हुए उनके द्वारा ईश्वर से मजबूत संबंध रखता हो। विश्वास क्या है? विश्वास अगर देखा जाए, विश्वास क्या है मैं आपको कैसे समझाऊं? जितनी जानकारी है सर मैं उतनी तो बता सकता हूँ। विश्वास को मैं शब्दों में कैसे बताऊं? विश्वास एक श्रद्धा है। विश्वास भरोसा है। दूसरों में वो भरोसा करना, वो अटूट भरोसा, वही आस्था है। हमने ईश्वर को देखा नहीं है, फिर भी हम विश्वास करते हैं, यही आस्था है। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। आस्था का अर्थ ये विश्वास करना है जिसे हम महसूस करते हैं उससे हमें कुछ मिलेगा। विश्वास हमारी मूल प्रवृत्ति है। हमारी मूल प्रवृत्ति हमें जीवन जीने के लिए आस्था प्रदान करती है।
आस्था एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते। हम ये नहीं जानते कि ये होगी या नहीं होगी, लेकिन हमें यकीन है कि परमेश्वर के कारण ये होगी ही। एक ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन पूरी तरह इसमें भरोसा रखते हैं। मुझे लगता है ये आस्था है। हर इंसान की आस्था की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग ईसाई बनने का ठीक समय और स्थान जानते हैं। दूसरे लोग कहेंगे, पता है मुझे ऐसा समय बिल्कुल याद नहीं जब मैं ईसाई नहीं था। और कुछ लोग कहेंगे कि एक समय था जब मैं ईसाई नहीं था और अब मुझे पता है कि मैं हूँ, पर आपको ये बता नहीं पाऊंगा कि ये कब और कैसे हुआ। ये एक तरह की प्रक्रिया थी। मायने ये रखता है कि आप वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ आप जानते हैं कि आप एक ईसाई हैं और आप ये जान सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? विश्वास रखना, ईसाई होना। जॉन के सुसमाचार में इसे ऐसे बताया गया है, जितनों ने भी उसे ग्रहण किया और जो उसके नाम पर विश्वास करते थे, उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। सेंट जॉन ने कहा है कि ये निकटतम संभव है प्रेम के अंतर्गत संबंध का। ये माता पिता और बच्चे की तरह है। अन्य जगहों पर इसे प्रेमी या मित्र की होने की बात की है। कभी कभी नए टेस्टामेंट में पति पत्नी की सादृश्यता भी की है। ये वो घनिष्ठ अंतर्गत मजबूत संबंध है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप जानते हैं कि आप शादीशुदा हैं, और एक ईसाई हैं तो आप जानते हैं कि आप एक ईसाई हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस बारे में सुनिश्चित हों। सेंट जॉन कहते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हैं मैं उनके लिए लिखता हूं, ताकि वो जान सकें कि उनके पास अनंत जीवन है। आप जान सकते हैं कि आप ईसाई हैं और ये भी कि आप उस रिश्ते में हैं, और आप जान सकते हैं कि आपके पास अनंत जीवन है। तो ये विश्वास, ये भरोसा किस पर आधारित है? ये सबूतों पर आधारित विश्वास का एक कदम है, तथ्यों पर आधारित, ना कि भावनाओं पर। अगर आपने मुझसे पीपा से विवाहित होने का सबूत मांगा तो मैं आपको अपना विवाह प्रमाण पत्र दिखा दूंगा सबूत में। उसके लिए मेरे जाहिर प्रेम के अलावा ये सबूत है हम दोनों के विवाहित होने का। अगर मुझसे सबूत मांगा ईसाई होने का तो मैं उसकी दस्तावेज दिखा दूंगा। बाइबल, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के बारे में हमारा ज्ञान उसके वादों पर आधारित है। रोमियो के अध्याय 10-17 में पौल कहते हैं, विश्वास सुनने से, परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। हो सकता है कि आपको पहले ही यह अनुभव आया हो, धीरे धीरे अल्फा में, जैसा आपने भाषणों में सुना और आपस में चर्चा की है। यह मेरा अनुभव था। जब मैंने बाइबल पढ़ी मुझे उसकी सच्चाई पर विश्वास हो गया। मेरे लिए विश्वास सुनने से, बाइबल को पढ़ते हुए सुनने से आया। बाइबल के जरिए हम परमेश्वर से बात करते हैं। हम इसे बात की श्रृंखला में अच्छे से देखेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के वचन पढ़कर उस पर अमल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक वचन जो यीशु देते हैं प्रकाशित वाक्य के अध्याय 3:20 में है। यीशु कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, दरवाजे पर खड़ा होकर दस्तक दे रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर अपना द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। पूर्व रेफेलाइट कलाकार होमन हंट ने इस कविता को एक पेंटिंग में रूपांतर किया है। इसे द लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और ये यहीं सेंट पॉल्स कैथेड्रल में है। यीशु, दुनिया का प्रकाश, एक दरवाजे पर खड़ा है जो आइवी लता और जंगली घास से भरा है। ये किसी के जीवन के द्वार का प्रतिनिधित्व करता है जिसने कभी भी यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया। यीशु दरवाजे पर खड़े हैं और दस्तक दे रहे हैं। वो उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो अंदर आकर उस व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनकर उसके साथ भोजन करना चाहते हैं। साथ खाना दोस्ती की निशानी है और यीशु उस मित्रता को हर उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं जो द्वार खोलता है उनके लिए। एक बार किसी ने होमन हंट से कहा, उसने गलती की है। उन्होंने कहा, देखो तुम दरवाजे पर एक हैंडल दिखाना भूल गए हो। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये जानबूझकर किया गया है। एक हैंडल है मगर अंदर की तरफ है। दूसरे शब्दों में, हमें द्वार खोलना होगा यीशु को अपने जीवन में लाने के लिए। वो आपके जीवन में जबरदस्ती नहीं आएंगे। उन्होंने आपको चुनने की आजादी दी है, उन्हें जीवन में लाना चाहते हैं या नहीं। परंतु उनका वचन यह है, यदि मेरा कोई शब्द सुनकर अपने द्वार खोलता है तो मैं भीतर आऊंगा। मैं अंदर आ सकता हूं या थोड़ा सोचूंगा,
आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर उन्हें आमंत्रित करते हैं आप, तो वो जरूर आएंगे और वो रहेंगे हमेशा साथ में, अभी और अनंत काल तक। यही उनका वादा है, यही शब्द है। मुझे कैसे पता है कि मैं शादीशुदा हूं? बेशक मेरे पास शादी का प्रमाण पत्र है, लेकिन मैं एक घटना की ओर भी इशारा कर सकता हूं जो 7 जनवरी 1978 को हुई थी, हमारी शादी। कोई पूछे कि मैं कैसे जानता हूं कि मैं ईसाई हूं, तो मैं एक घटना के बारे में बताऊंगा, इतिहास की, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान। कुछ लोग कहते हैं मुझे नहीं लगता मैं ईसाई बन सकता हूँ क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे बहुत सारी चीजों को सुलझाना है। पर ये ऐसे काम नहीं करता। तुम ठीक वैसे ही आओ जैसे तुम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, क्या हासिल किया है। फर्क इससे पड़ता है तुम्हारे लिए क्या किया है यीशु ने क्रॉस पर। आप प्राप्त करते हैं पूरी तरह से क्षमा, और वो भी उपहार के रूप में। संत पौल लिखते हैं, पाप की कीमत मृत्यु है, लेकिन ईश्वर का मुफ्त उपहार हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मुफ्त उपहार के बारे में सुनकर मैं कभी कभी थोड़ा निंदक हो जाता हूँ। मुझे लगता है इसमें जरूर कोई चाल है, लेकिन अनंत जीवन एक मुफ्त उपहार है, बिल्कुल बेमिसाल। ये पूरी तरह मुफ्त है, इसमें कोई चाल नहीं है, लेकिन एक कीमत है जो यीशु ने अपनी जान देकर चुकाई, और हम इसको प्राप्त करते हैं विश्वास और पश्चाताप से। पश्चाताप मतलब हमारे मन को बदलना और हमारे जीवन में बुरी चीज़ों से दूर रहना। विश्वास मतलब यीशु पर पूरी तरह से भरोसा करना। मुझे याद है, मैं ऐसे घर में पला बढ़ा जहां रसोई की मेज पर मैं कूदता और मुझे नजर आता सफेद पाउडर और गोलियों की आवाज। मैं छोटा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। धीरे धीरे मेरे लिए सामान्य हो गया था। बचपन में मेरी परवरिश हुई एक ड्रग कार्टेल में और ऐसे परिवार में जो माफिया से जुड़ा था। मैं अपने चारों ओर ड्रग्स देख रहा था, फिर अपनी मंगेतर को खोना, फेडरल जेल में भेजा जाना, वो मेरे लिए मेरा अंत था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इससे कैसे बाहर आऊं। मैं केवल यीशु की ओर ही मुड़ सकता था। मेरे हालात बहुत खराब हो चुके थे, लेकिन मैं जानता था कि परमेश्वर मुझे छुड़ा सकता है, और इसलिए मैंने जेल में बदलाव लाना शुरू किया। जिस क्षण मैंने यीशु को स्वीकार किया, मैं बदला नहीं, मैंने खुद को जैसा मैं हूं वैसा स्वीकार किया, और मैं वो बन गया जो वो चाहता था कि मैं बनूं। मुझे उद्देश्य मिला, मुझे अर्थ मिला, मुझे आशा मिली। परमेश्वर ने कुछ इतना टूटा हुआ लिया और उसे एक सुंदर कलाकृति बना दिया, और अब मेरे जीवन को छुटकारा मिलते हुए देखना। मेरे छुटकारे की कहानी मेरी खूबसूरत पत्नी है, मेरा बेटा है, और मैं विश्वास, आशा और प्रेम के समुदाय का हिस्सा हूं। एक मायने में हम रोज आस्था का प्रयोग करते हैं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तब भी आप विश्वास का प्रयोग कर रहे हैं। आपको तो नहीं पता कि कुर्सी कैसे बनाई है, किसने बनाई, लेकिन आपको विश्वास है कि ये टूटेगी नहीं। विश्वास ही भरोसा है। हाँ, और आप गणितीय और वैज्ञानिक रूप से ईश्वर का अस्तित्व साबित नहीं कर सकते। ईश्वर के अस्तित्व या गैर अस्तित्व दोनों पर भरोसा करने के लिए विश्वास की जरूरत है। ईसाई होना यीशु में विश्वास करना है, एक व्यक्ति पर भरोसा करना। मेरे पास एक दस्तावेज है, मेरा विवाह प्रमाण पत्र, इतिहास की एक घटना, मेरी शादी का दिन। लेकिन फिर एक और सबूत है मेरे शादीशुदा होने का। मेरा पिछले 4 दशकों से पीपा के साथ शादीशुदा होने का लंबा अनुभव। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कैसे जानता हूं कि मैं आज एक ईसाई हूं, तो मैं दशकों के अनुभव की ओर इशारा कर सकता हूं, और वो आता है पवित्र आत्मा से। यह आत्मा यीशु की आत्मा है जो आपके भीतर रहने के लिए आती है। पवित्र आत्मा, यीशु कहते हैं, हवा की तरह होती है। आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन आप उसे जानते हैं। यह मौजूद है क्योंकि आप इसके प्रभाव और शक्ति को देखते हैं। हम में से काफी लोग बदलाव से डरते हैं। आप सोचेंगे, अगर मैं ईसाई बन गया तो मेरे जीवन के लिए इसका क्या अर्थ होगा। लेकिन हम जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो अच्छा है। संत पौल कहते हैं, लेकिन आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है।
ईसाई होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से बेहतर हैं, मगर उम्मीद है कि आप आज पहले से बेहतर हैं। मेरे लिए मैंने पाया कि जब परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में आई तो उसने मुझे बदलना शुरू कर दिया। उसने परमेश्वर से, यीशु से मेरा रिश्ता बदल दिया। मैं एक ऐसे क्लब जाता हूं जहां ज्यादातर स्क्वैश खेलता हूं, लेकिन ये एक जिम भी है। और इतने सालों में मैं सभी को जानने लगा हूं। कोई टैक्सी चालक है, मचान वाले, बिल्डर्स हैं, एक पुरुष स्ट्रिपर है जो मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया है। और हम सभी के एक दूसरे के निक नेम हैं। वो मुझे निक द विग कहते हैं। और हाल ही में मैं वहाँ एक लड़के से बात कर रहा था जिसने मुझसे पूछा, तो रविवार को आपके चर्च में कितने लोग आते हैं? मैंने कहा 4-5 हजार लोग। उसने कहा यीशु। मैंने कहा हाँ, इसलिए वो यहाँ आते हैं। यीशु के बारे में ही तो है। ईसाई बनने से पहले मेरे लिए भी उस लड़के की तरह यीशु शब्द एक गाली जैसा था। लेकिन जिस क्षण मैं ईसाई बना, यीशु शब्द एक मित्र बना। और फिर मानो जैसे मैं बाकी ईसाइयों जैसा था। ईसाई बनने से पहले मैं सोचता था ये ईसाई लोग बहुत अजीब होते हैं। मैं जिस विश्वविद्यालय में था वहां खिचड़ी पार्टी हुआ करती थी। मेरा मतलब है, कौन है जो पार्टी में जाएगा और दलिया खाएगा? लेकिन फिर मैं ईसाई बना और एक खिचड़ी पार्टी में गया। वहां लोग मेरे दोस्त बन गए और आज भी इतने सालों बाद उनमें से कुछ वाकई अच्छे दोस्त हैं मेरे। और जिस तरह मैं सभी से जुड़ता हूं, मुझे लोगों के लिए एक नया प्यार महसूस हुआ। ऐसे लोग जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं, जैसे गरीब, बंदी, मुझे बस लोगों के लिए प्यार महसूस हुआ। मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हुए जो कि वस्तुनिष्ठ थे, लेकिन पवित्र आत्मा का एक व्यक्तिपरक अनुभव भी था। सेंट पॉल्स कहते हैं वो आत्मा खुद हमारी आत्मा से गवाही देती है हमारे ईश्वर की संतान होने की। कितने साल हो गए हमारी शादी को? 30। देख लो पिप्स, देखते हैं बताया नहीं। अच्छी परीक्षा है। 35 का है तो 37 सही है। 37 साल। जब हमारा पहला बच्चा आया तब हम इस बड़े बेटे हेनरी के आगमन के लिए शायद ही तैयार थे। जिस क्षण वो पैदा हुआ हम भावनाओं से ओतप्रोत हो गए। ऐसा अविश्वसनीय प्रेम, बस सोचती रही मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। ठीक उसी तरह जब वो पूरी रात चिल्लाते हैं और आप थके होते हो, फिर भी हर बार बिस्तर से उठकर उनके पास जाते हो, उन्हें गोद में उठा के उनकी देखभाल करते हो, उनका पालन पोषण करते हो और उनसे प्यार करते हो। अगर परमेश्वर हमसे इससे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारा प्यार आप जानते हैं स्वार्थी और कई मायनों में असफल है, लेकिन फिर भी प्यार करने की स्वाभाविकता गंभीर है। आपको पता है, और ये अद्भुत है कि बाइबल माता पिता और बच्चे की सादृश्यता का उपयोग करती है कि परमेश्वर माता पिता से अधिक प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत शक्तिशाली है कि परमेश्वर हमसे इससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। और आप इसे दोस्ती में भी देख सकते हैं और उस प्यार को आप महसूस भी कर सकते हैं। यह एक और सादृश्य है जिसका उपयोग नए टेस्टामेंट में किया जाता है। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें मित्र कहा। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यीशु आपके बाकी मित्रों से भी अधिक घनिष्ठ मित्र बनना चाहता है। यह सिर्फ एक तस्वीर है जो परमेश्वर का प्यार दिखाती है और उसकी मित्रता। अगर आपके पास विवाह का एक अच्छा मॉडल है तो यह आपको परमेश्वर के प्रेम में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यदि आपके पास माता पिता का एक अच्छा मॉडल है, खुद के माता पिता या बच्चों के अनुभव से या किसी और के जरिए, आपको इसे खुद अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं, एक बेहद करीबी शादी में आप देखेंगे वहां ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और परमेश्वर मुझे इससे कहीं अधिक प्यार करता है। सेंट पॉल्स कहते हैं वो आत्मा खुद हमारी आत्मा से गवाही देती है हमारे ईश्वर की संतान होने की। खुद की संतान को जितना प्यार माता पिता करते हैं उससे ज्यादा ईश्वर करता है। वो चाहता है आप उसे अपने दिल की गहराई में जाने। वो आपकी आत्मा से गवाही देना चाहता है कि आप ईश्वर की संतान हो, आप उसके प्यारे हो। यह पवित्र आत्मा का गहरा व्यक्तिगत आंतरिक विश्वास है। अब हमारे 4 पोते पोतियां हैं और क्षमा करें अपने पोते की कहानी बता रहा हूं। किसी ने विंस्टन चर्चिल से कहा, क्या मैंने आपको अपने पोते के बारे में बताया? चर्चिल ने कहा, नहीं बताया और मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। माफ करें तो मैं अपने सबसे बड़े पोते की कहानी बताता हूं जो कि है एलबी। मुझे याद है जब वो 2 साल का था,
बेशक जॉनी और तारा बच्चों से प्यार करते हैं, एल्बी उन्हें प्यारा है और एल्बी को भी, वो प्यारे हैं, लेकिन कभी कभी उसे बस वो करीब चाहिए होते हैं। और मेरा बेटा जॉनी हाथ उठाता है और उससे कहता है कि गले लगो पापा के गले, और जॉनी उसे उठाकर खुद में समेटता है और उसे एहसास होता है निकटता का, आत्मीयता का, अपने लिए अपने पिता का बेशकीमती प्यार। और यही पवित्र आत्मा हमारे साथ करती है। कभी कभी हम अनुभव करते हैं, वो हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है। हम महसूस करते हैं ईश्वर का आलिंगन, उसका प्रेम, उसका हमें पकड़े रहना। यही है व्यक्तिपरक अनुभव हमारे परमेश्वर के अटूट पवित्र प्रेम का। परमेश्वर चाहता है कि आपको पता चले कि आप उसकी संतान हैं, कि आप उसे प्यारे हैं, कि आपका उससे अटूट रिश्ता है। पर अगर आपको यकीन नहीं कि आप उस रिश्ते में हैं, तो मैं एक बहुत सरल प्रार्थना करना चाहता हूं जो आप अपने दिल में दोहरा सकते हैं। कुछ कहेंगे कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, अभी पाठ्यक्रम में बहुत सप्ताह हैं, पर अगर आप चाहें तो जरूर करें। एक बहुत सरल प्रार्थना है जो अपने दिल में दोहरा सकते हैं। ये क्षमा की प्रार्थना है। हमारे जीवन में बुराई से दूर जाना, हमारे लिए क्रॉस पर जान देने के लिए यीशु को धन्यवाद देना और उन्हें आमंत्रित करना, हमारे दिल का दरवाजा खोलकर कहना अंदर आइए। इसलिए यदि आप चाहें तो शायद एक क्षण लें, फिर हम एक प्रार्थना करेंगे जिसे आप अपने दिल में दोहरा सकते हैं। प्रार्थना यह है, यीशु को चित्रित करो वैसे ही जैसे हैं, वो यहीं पर मौजूद हैं और तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़े हैं, दस्तक दे रहे हैं। और अगर आप उसे भीतर आमंत्रित करना चाहते हैं तो यह प्रार्थना आप कर सकते हैं। बस कहो, प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं अब अपने जीवन में सभी बुराइयों से दूर हो गया हूं। और अगर आपके मन में कुछ भी आता है, उसकी क्षमा मांगना चाहते हो, तो अभी पूछें और बस कहें, धन्यवाद यीशु, तुम मेरे लिए सूली पर चढ़े ताकि मुझे क्षमा और मुक्ति मिले। मैं अब ये क्षमा प्राप्त करता हूं। मैं अपना विश्वास तुम पर रखता हूं और तुमसे विनती करता हूं कि अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में आकर सदा मेरे साथ रहो। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन।